था तो आवाज दे देते ना, ऐसे उठने की क्या जरूरत थी, कुछ हो जाता तो। बाकी उठने तो सो। पापा पापा क्या हुआ? हे भगवान, क्या हो गया है? तो सो उठा। ऐसे कैसे गिर गए तुम? कुछ नहीं, बात बस चलने लगा तो बैलेंस बिगड़ गया था, इसलिए गिर गया। आप ठीक तो हैं? मैं डॉक्टर को फोन करूं? नो इट्स ओके। आप हाथ के बल गिरे थे क्या? टाके तो नहीं खुल गए? तो सो, टाके चेक करने, चेक कर। मम्मी ठीक है, स्टिचेस। हाँ, एक बार फिर से ध्यान से देखने। मम्मी देखा मैंने। अरे एक बार ठीक से देख ले तो। रिलैक्स अनु, आई एम ओके। बहू, तेल और गरम पानी लेकर आ। पहले तेल से मालिश करके मैं सेक कर देती हूँ। नहीं बा, तोशु की शादी के बाद से आपकी गर्दन ठीक नहीं हुई, आप रहने दीजिए। बा मैं कर देता हूँ। पहले कभी की है मालिश? नहीं। तो उधर ही खड़ा रहे, एक कुश्ती नहीं है, कोई भी आके शुरू हो जाएगा। हमने बच्चों को मालिश की है, इसलिए हमारे हाथ बैठ गए। बहू तू ही कर दे मालिश। बा, मैं बाहर से मसूस को बुला लेती हूँ। बाहर से क्यों? अंदर से महसूस करना होता है। बा महसूस नहीं, महसूस मतलब कि मालिश करने वाला। बाहर से क्यों कोई आएगा मालिश करने? हमारे हाथ पांव क्या टूट गए? बा, आप सब जानती है, फिर भी आप मम्मी से मालिश करने के लिए कह रही है। मर्डर करने को नहीं कह रही हूँ, मालिश करने को कह रही हूँ। इसे बड़ी बड़ी आंखें मत दिखा। इट इज नॉट डन बा। एक डन डन डना डन डन। अब तो तेरी सास ही डन करेगी। बा, आप मम्मी को मजबूर नहीं कर सकती है। यू कांट फोर्स हर। अच्छा, और तू सुबह सुबह तेरी सास से कॉफी मंगवाती है, तब इसकी चिंता नहीं होती है? हाँ, आ गई बड़ी वकालत करने उसकी। पाखी, मुझे एक टुवाल दे। तो किंचन, तुम लोग जाके तैयार हो जाओ। और तू जाके तैयार हो जा, रोज रोज स्कूल के खाड़े नहीं कर सकते। हाँ ओके। दर्द तो नहीं हो रहा? पहले हो रहा था, अब आराम मिल रहा है। शुरू में थोड़ा लगेगा, पर धीरे धीरे ठीक हो जाएगा। आई होप सब धीरे धीरे ठीक हो जाए। कुछ चाहिए होगा तो आवाज दे दीजिएगा। मैं स्कूल जाऊंगी तो समर यहाँ रहेगा आपके पास। अनुपमा जी? आज तुमने मुझे पहली बार डांटा। तुम्हारी हक वाली डांट खा के मुझे बहुत अच्छा लगा। अनुपमा, नहीं, कुछ नहीं। किंजल, मुझे समझ नहीं आ रहा है कि अगर मम्मी को कोई प्रॉब्लम नहीं है तो तुम क्यों इश्यूज क्रिएट कर रही हो? जस्ट बिकॉज मम्मी कहती नहीं, इसका मतलब ये नहीं कि उन्हें प्रॉब्लम नहीं हो रही है। ओ, तो मम्मी के बिना कहे तुम्हें उनके प्रॉब्लम्स का भी पता चल जाता है। तुम्हें भी पता चल जाएगा तोशु। एक बार अपनी आंखें खोल के देखो तो सही। इस घर में मेरे, समर और बापूजी के अलावा सबकी आंखें बंद है। सबको यही लगता है कि घर में जो कुछ भी हो रहा है सही हो रहा है। मुझे ये समझ नहीं आ रहा कि किसी इंसान की हेल्प करना गलत कैसे हो सकता है यार। और अगर मम्मी को पापा से प्रॉब्लम होती तो वो उन्हें घर पे क्यों लाती? तोशु, मम्मी जो कुछ भी करे ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड पे कर रही है, लेकिन सामने वाले को तो भी समझना चाहिए ना। घूमने फिरने के लिए गर्लफ्रेंड, खाना बनाने के लिए, सेवा करने के लिए वाइफ। टिपिकल मैन। तुम कहाँ की बात कहाँ लेके जा रही हो यार? मुझे ये समझ नहीं आ रहा कि तुम्हें मेरे पापा से इतनी प्रॉब्लम क्यों है? मुझे प्रॉब्लम उनसे नहीं, उनके इस घर में रहने से है।
बाकी प्लीज दरवाजा नॉक करके आया करो। मुझे अपने भाई के रूम में नॉक करके आने की आदत नहीं है। पाखी, तो अब आदत डाल ले। भाई की शादी हो चुकी है ना। वाह भाई, अब आप भी किंजू बेबी की लैंग्वेज बोलेंगे। पाखी बिहेव। किंजल तेरी भाभी है। आई नो। भाभी, मुझे आपकी रेड वाली ड्रेस चाहिए। स्कूल में मकर संक्रांति का फंक्शन है, उसके लिए। हाँ बाकी, मैं बस फ्रेशन अप हो जाओ फिर तुम्हें निकाल कर देती। उतना टाइम नहीं है। बाकी बस 5-10 मिनट दे दो, मैं तुम्हें निकाल। मैं खुद ही ले लेती हूँ। पाखी, पाखी, किंजल कह रही थी ना वो निकाल के दे देगी। तो क्या हो गया भाई, पूछ कर ही तो ली है। पर ऐसे किसी के स्टफ को हाथ नहीं लगाते ना। आपका और विंटर का सामान तो हमेशा बिना पूछे ही लिया है भाई, तब तो किसी ने कुछ नहीं कहा। पाखी, जो समझा रहा हूँ समझ, फालतू की बहस मत कर। बहस इस घर में आजकल सब करते हैं भाई। तू कुछ ज्यादा नहीं बोल रही है? और भी लोग हैं जो घर में ज्यादा बोलते हैं, पर उन्हें तो कोई कुछ नहीं कहता। तू कहना क्या चाह रही है? आप नहीं समझे तो लेट इट बी। मैं सब समझ रहा हूँ, मगर मुझे तेरा एटीट्यूड समझ में नहीं आ रहा है। मुझे तू ये बताएगी कि तेरी प्रॉब्लम क्या है? मेरी प्रॉब्लम ये है कि आजकल आप और मम्मी दिन भर किंजू बेबी करते रहते हैं। स्वीटी, अपनी भाभी के बारे में ऐसे बात नहीं करते। मम्मी देखिए ना इसको, पहले बिना नॉक करे रूम में आ गई, ऊपर से किंजल के स्टफ को बिना पूछे हाथ लगा रही है, और अब मैं कुछ बोल रहा हूँ तो मुझसे उल्टा बहस कर रही है। स्वीटी, माता पिता की बात अलग है। तू हमारे कमरे में कभी भी आ जा सकती है, लेकिन भाई और भाभी के कमरे में बिना पूछे बिल्कुल भी मत आना। और आज के बाद बिना पूछे किंजल की किसी भी चीज को हाथ नहीं लगाना। किंजल किंजल किंजल, आपको सिर्फ आपकी बहू दिखाई देती है, बेटी नहीं। आई नो, आप अपनी बहू की इतनी साइड क्यों ले रही हैं? ये पापा के खिलाफ आपको सपोर्ट कर रही है इसलिए ना। इस घर में सिर्फ आप और आपकी बहू ही है जिन्हें पापा से प्रॉब्लम है। वो जब भी यहाँ घर में आते हैं आप दोनों को अच्छा नहीं लगता। शादी वाले दिन भी आपने उन्हें घर के बाहर निकाल दिया था ना? और अब जब वो बीमार है, उनकी ऐसी हालत है, तब भी आप उन्हें घर के बाहर निकाल देना चाहती हैं। हमें अब तो ऐसा बिहेव कर रही है जैसे वो पापा नहीं कोई स्ट्रेंजर है। आप उनसे नाराज है, समझ आता है, लेकिन ये किंजल क्यों उनके पीछे पड़ी है? पाखी, बिहेव योरसेल्फ। स्वीटी, ऐसी बात नहीं है। ऐसा ही है मम्मी। आई नो आप पापा को घर से बाहर निकालने की प्लानिंग कर रही हैं, बट लेट मी टेल यू वन थिंग मम्मी, मैं ऐसा कभी नहीं होने दूंगी। बात से कह के पापा को यही रोक दूंगी। आप सास बहू चाहे कितना भी ट्राई कर लें, लेकिन पापा को इस घर से बाहर नहीं निकाल पाएंगे। पापा यहीं इस घर में रहेंगे ऑलवेज। इनफैक्ट वो काव्या के पास भी नहीं जाएंगे। लेकिन अगर आपने उन्हें घर से बाहर निकालने की कोशिश की ना मम्मी, तो वो अकेले नहीं, मैं भी उनके साथ जाऊंगी और कभी इस घर में वापस नहीं आऊंगी। नहीं चाहिए मुझे ये ड्रेस। पाखी, पाखी बात सुन। मम्मी, बाकी हर बात का गलत मतलब क्यों निकाल रही है? उम्र के कई मोड़ ऐसे होते हैं जहां जिद सही और गलत से ज्यादा बड़ी हो जाती है। स्वीटी भी ऐसे ही मोड़ से गुजर रही है। मम्मी प्लीज, मैं और समर भी टीनेजर्स रह चुके हैं, मगर हमने कभी ऐसे बिहेव नहीं किया। पाखी शुरू से सेल्फ सेंटर्ड रही है, कभी किसी की नहीं सुनती है, और अपनी चीजें शेयर तो वो बिल्कुल भी नहीं करती। लेकिन अब उसे अपना भाई भी शेयर करना पड़ रहा है और पिता भी। स्वीटी की जिद, उसका चिड़चिड़ापन सबको दिखाई देता है, पर उसका डर किसी को नहीं दिखाई देता। वो एक बार अपने पापा को खो चुकी है, इसलिए अपने बाकी सारे रिश्तों को ऐसे कस के पकड़ के रखना चाहती है। उसे लगता है जैसे काव्या उसके पापा को उससे दूर लेकर गई, वैसे ही उसकी भाभी उसके भाई को उससे दूर ले चले गए। धीरे धीरे समझ जाएगी वो। अरे नए कपड़े की भी आदत पड़ने में समय लगता है, ये तो नया रिश्ता है। और स्वीटी की बदतमीजी के लिए सूर्या। नो मम्मी, आप प्लीज सॉरी मत बोलिए। इट्स ओके, आई अंडरस्टैंड। मैं पाकी के साथ अपनी सारी चीजें शेयर करने के लिए तैयार हूँ। जानती हूँ। चल अब तू तैयार होके आ जा। जी। मैं अपने घर वापस जाऊंगा। ये डर मन से निकाल दो।
कि मैं तुम्हारे वनराज को तुमसे छीनने की कोशिश करूंगी। तुम चाहे कितनी भी गारंटी क्यों ना ले लो अनुपमा, लेकिन अब मैं किसी पर ट्रस्ट नहीं कर सकती, ना ही तुम पर और ना ही वनराज पर। That's why now I'm going to take matters in my hands. अनुपमा, जी सॉरी तुम्हें ऐसे बुलाया। कुछ चाहिए था? नहीं, वो डॉक्टर से बात हुई थी। वो कह रहे थे कि कल उनकी कोई इंपॉर्टेंट सर्जरी आ गई है सुबह, तो वो कल की अपॉइंटमेंट आज शाम को करना चाहते हैं। मैं बात करती हूँ तो सो या समर में से कोई आपको शाम को चेकअप के लिए लेकर जाएगा। थैंक्स। तुम लोग मेरी वजह से बहुत परेशान हो रहे हो ना। बा अपनी गर्दन का दर्द भूलकर दिन भर मेरे आगे पीछे घूमती रहती है। बापूजी को स्ट्रेस हो गया है, बाकी अपनी पढ़ाई पे फोकस नहीं कर पा रही है। समर घर से बाहर नहीं जा पा रहा है और ऊपर से तुम्हारे ऊपर भी बहुत काम आ गया। कभी कभी लगता है कि मुझे यहाँ आने नहीं चाहिए था, पर मैं यहाँ आना चाहता था। मुझे यहाँ अच्छा लगता है, सुकून मिलता है और लगता है मैं यहाँ जल्दी ठीक हो जाऊंगा। पर मुझे अपने ऊपर गुस्सा भी आता है। लगता है कि मैं तुम लोगों पर बोझ बन गया हूं। आप बोझ नहीं हैं, मेहमान हैं। भले ही ये घर अब आपका नहीं है, पर ये परिवार अब भी आपका है, और चोट लगने पे सबसे पहले परिवार ही याद आता है। और मैं भी जल्दी ठीक होना चाहता हूं, ऑफिस ज्वाइन करना चाहता हूं, नए बॉस को हैंडल करना चाहता हूं, टारगेट्स अचीव करना चाहता हूं, पैसे कमाना चाहता हूं, बच्चों को सेटल करना चाहता हूं। अभी बहुत कुछ करना है। सब हो जाएगा, आप पहले ठीक तो हो जाइए। आप ठीक हो जाएंगे तो आप काम भी कर पाएंगे, बापू जी की चिंता भी कम होगी, और काव्या के साथ भी सब कुछ ठीक हो जाएगा। मैं नाश्ता लगा रही हूं, तब तक कुछ चाहिए? चाहिए तो, पर क्या, ये शायद मैं अभी खुद भी नहीं जानता। मतलब ये कि आई नीड टाइम टू थिंक। काव्या, मैं तुम्हारे पास आना चाहता हूं या नहीं? तुझे क्या हुआ है? कुछ नहीं। एग्जाम्स की तैयारी कैसी चल रही है बेटा? अच्छी चल रही है पापा, बस रिवीजन चल रहा है। एग्जाम्स के बाद नौकरी के बारे में क्या सोचा है? बाकी की पढ़ाई के एंट्रेंस एग्जाम्स? वो पापा दवे कोचिंग सेंटर से जॉब ऑफर है। बट वी वोंट टेक इट। कैंपस इंटरव्यूज के लिए ट्राई करेंगे। हमने डिसाइड किया है वी विल वर्क फॉर सम टाइम, और फिर एक्सपीरियंस लेने के बाद हम आगे की पढ़ाई की तैयारी करेंगे। बेटा, कोई भी फैसला लेने से पहले एक बार पापा से सलाह ले लेना, फिर जो तुम्हें ठीक लगे वो करना। जी। मतलब अब बहू के साथ साथ बहू की बहू भी नौकरी पे जाएगी? इतना पढ़ लिख के वो घर पे थोड़ी बैठेगी। हाँ, जरूरत भी क्या है, घर में बैठने के लिए मैं हूँ ना। ये दोनों काम पे जाएगी और मैं रसोड़े में। बा, आपको कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, हम लोग सब संभाल लेंगे। दीदी चिंता मत करो, घर का काम करने के लिए मेरी बाइडी है ना, वो सब संभाल लेगी। अरे मामा बड़ी, आप तो ऑलवेज सिंगल क्लब के प्रेसिडेंट है। आई नो, मैंने रिमेम्बर से। घर के काम की बात है ना, झिलमिल तो है। हाँ, और बा हम खाना बनाने के लिए किसी को रख लेंगे। 3 टाइम का खाना बनाने का कितना पैसा लगता है पता है?
आमदनी घट रही है और आप लोग खर्चा बढ़ाने की बात कर रहे हैं। इस बार तो वनराज का पगार भी कब आएगा पता नहीं है। सरकारी नौकरी तो है नहीं जो छुट्टी पे भी मिलेगा। अरे खर्चा बढ़ेगा तो आमदनी भी बढ़ेगी, और तोशु कमाएगा, दोनों बहुएं कमाएगी। बहू बता रही थी तू आज शाम को चेकअप के लिए जाने वाला है। जी बाबूजी। तू जाएगा कैसे? गाड़ी तो ठीक हुई नहीं है। बात तो हम लोग कैब कर लेंगे ना। उसकी जरूरत नहीं है तोशु, मैंने पापा के लिए अपने घर से कार मंगवा ली है। एसयूवी है तो आपके लिए कंफर्टेबल रहेगी। नो आई एम ओके विद द कैब, बट थैंक यू। हाँ, कोई एहसान की जरूरत नहीं है। सिर्फ एक बार तेरे घर से गाड़ी आएगी और तेरी माँ पूरी जिंदगी सुनाएगी। मेरे घर में मेरी मॉम के अलावा मेरे डैड भी रहते हैं जो बहुत अच्छे हैं। एंड व्हाट्स विद दिस मेरा घर? ये भी तो अब मेरा ही घर हुआ ना। ये तेरा ससुराल है। बहू से एक्सपेक्ट किया जाता है कि वो ससुराल को अपना समझे, लेकिन ससुराल वालों को भी तो बहू को अपना समझना चाहिए ना। बहू ससुराल की हो जाती है लेकिन ससुराल का भी बहू का नहीं होता। हाउ कन्वीनियंट। किंजल बेटा, बधाई हो, अब ज्ञान के मोती बांटने वाली घर में दूसरी भी आ गई। तेरी माँ तो कोचिंग क्लास चला रही है, अब तुम दोनों भी खोल लो और नाम रखना कभी सास कभी सहेली। पापा प्लीज, अब हर बात में इतना ओवररिएक्ट क्यों करती है? इनफ किंजल, इनफ। वैसे भी मुझे पैदल जाना मंजूर है, लेकिन तुम्हारे मॉम की गाड़ी में मैं नहीं जा सकता। पर पापा वो कार मेरी डैड की भी तो है। That's not how your mom would think about it. उनको यही लगेगा कि उन्होंने हमारे ऊपर एहसान किया है, और मेरे अभी इतने बुरे दिन नहीं आए कि मैं राखी दवे का एहसान लूं। पर पापा आई टोल्ड यू ना कि वो मेरे डैड की भी कार है, तो उसमें मॉम का एहसान बीच में कहां से आ गया? किंजल बेटा, अब तवे कोचिंग क्लासेस अकेले राखी बहन की है कि प्रमोद भाई की भी है? मेरे डैड का है। फिर वहां से आई नौकरी की ऑफर तुमने ठुकरा क्यों दी? तुम चाहती तो अपने पापा की मदद ले सकती थी ना, क्योंकि तुम जानती हो कि मदद अगर जताई जाए तो वो एहसान बन जाती है, और जिस इंसान के अंदर थोड़ा सा भी आत्मसम्मान हो ना, तो वो मदद ले सकता है पर एहसान नहीं। इसलिए ये राखी बहन और प्रमोद भाई की गाड़ी से नहीं जाना चाहते। इनके बात करने का तरीका शायद गलत था, पर बात गलत नहीं थी। सही कहा बहू ने। अरे अरे, कहाँ जा रहा है? सुबह सुबह मुझसे बहस नहीं होती बा, अपने कमरे में जा रहा हूं। नाश्ता तो कर लीजिए, फिर दवाई भी लेनी है। मेरे कमरे में भिजवा देना। एक मिनट, ये लीजिए। तू क्यों बीच में नाश्ता छोड़ के जा रहा है? बहू है ना, ले जाएगी। जाओ, मैं झिलमिल के साथ नाश्ता भेजती हूँ। जा। संभल के। What the hell, मासी?
नंदिनी नहीं, मासी। मासी मतलब कान्या। स्टार प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को। लड़की बड़ी अनजानी है, सपना है सच है कहानी। आ रही है रुक्मणी खेलने आपके साथ आंख मिचोली 22 जनवरी से शाम 6:30 बजे स्टार प्लस और डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर।